नमस्कारम। आसव अरिष्ट आयुर्वेद की जान है। होता क्या है ये और कैसे प्रयोग करना होता है इन आसव अरिष्टों को, इनसे जुड़ी हुई कुछ समस्याएं होती हैं। जैसे किसी किसी को आसव अरिष्ट से जलन हो जाती है। आसव अरिष्ट कैसा खरीदें, उसमें थोड़ा मीठा होता है, डायबिटीज़ वाले लें या ना लें, इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में दूंगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आसव अरिष्ट होता क्या है, इनमें फ़र्क क्या है। आसव का मतलब है जड़ी बूटियां ली, उनको पानी में भिगोया, कुछ बैक्टीरिया उसमें डाले, या कुछ ऐसे फूल आते हैं धाए के फूल, उसमें डाले, जिससे कि अपने आप सेल्फ बैक्टीरिया अंदर बनना शुरू हो गया। वो बैक्टीरिया दवाई खाता है पहले, फिर दवाई खा के जो अपनी वो आगे बैक्टीरिया अपनी कह सकते हो बाई प्रोडक्ट छोड़ता है, उसमें वो दवाई को ही वापस उस पानी में छोड़ता है। वो उसकी ताकत काफ़ी बढ़ चुकी होती है। और ये एक विधि जैसे शराब बनाने की होती है, उससे मिलती जुलती है। आप बोलोगे ना 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 ना, हम शराब नहीं पीते। कई लोग आके मुझे ऐसे करके दिखाते हैं। ये ऋषियों के फार्मूले हैं और इसकी पद्धति से कोई आपको कोई नशा या कोई इस तरह का कोई अम्ल नहीं लगता। ना ही आप पिएंगे तो आपके ब्लड में कोई कह देगा देख करके कि इसने तो शराब पी हुई है। उसकी जो मात्रा होती बहुत कम होती, 5% से भी शायद कम होती है। तो अगर देखा जाए तो इसका एक बेनिफिट मिलता है क्या, कि इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं जो ग्रो करते हैं, एक तो वो जड़ी बूटी के या दवाइयों के गुण कई गुना बढ़ा देते हैं, और एक होता है उसमें अल्कोहल सेल्फ जनरेटेड, बाहर से डाला गया नहीं, सेल्फ जनरेटेड, जिसकी वजह से वो आपकी बॉडी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है। हो सकता है दूसरी ढंग से आप काढ़ा उबाल के लें तो वो आपकी इंटेस्टाइन्स ना एब्जॉर्ब करें, खासकर जिनकी आंतें कमज़ोर पड़ गई हुई हैं। तो ये इसके दो बेनिफिट्स खास हो गए। फिर तीसरा बेनिफिट ये होता है कि ये एक बार जब तैयार हो जाए, बन जाए, ये 20 साल ख़राब नहीं होता। हालांकि कुछ नॉर्म्स हैं हमारे गवर्नमेंट के, रूल्स रेगुलेशंस हैं, WHO कह लो, FSSAI कह लो, या बहुत सारे GMP वगैरह, बहुत सारे उसके अनुसार कि इसके ऊपर लिखना पड़ता है 5, 7, 8 साल, 10 साल, जो भी उनको वहाँ से अथॉराइज़ किया गया कि इतनी एक्सपायरी इसमें लिखो, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए सही संभाल करके किसी ने बॉटलिंग करके किसी कंपनी ने इसको बनाया है अगर, तो बहुत अच्छे हैं, बहुत कारगर है। कुछ कंपनियों के आसव अरिष्ट मुझे बहुत अच्छे लगे, मैं यहाँ पर नहीं कह सकता क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है। आज मुझे वो उनके अच्छे लग रहे हैं, हो सकता है मैं उनकी प्रमोशन करूँ, उनकी सेल बढ़े और वो कुछ में कुछ गलत करना शुरू कर दें, फिर जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ जाएगी कि मैंने उनको प्रमोट किया था। और कई लोग उसका गलत मतलब निकाल लेंगे कि शायद मैं इनसे पैसे लेता हूँ इन कंपनियों से इनका प्रचार करने के लिए। तो मैं इस तरह का लेबल अपने ऊपर नहीं लगवाना चाहता, इसलिए मैं नहीं बताऊँगा। आप हमारे आश्रम में कॉल करके संपर्क कर सकते हैं इस समय किन किन आसव अरिष्टों के कौन कौन से अच्छे रिजल्ट्स हैं, किन किन के रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं। मैं अपनी इन जानकारियों को आने वाले समय में अपनी वेबसाइट पे भी डालूंगा, लोगों के रिव्यूज़ के साथ कि लोग ये कह रहे हैं। क्योंकि लोग अगर कुछ कह रहे हैं, उसको आवाज़ को अगर हम आपके तक पहुँचाते हैं तो ये किसी भी कंपनी को इसमें वो नहीं होगा कि हमें आप मानहानि कर रहे हैं या हमारे आप प्रमोशन कर रहे हैं या कुछ भी। ये एक जनरल रिव्यू माना जाएगा। तो उसके ऊपर मैं आप काम करूँगा। आपको मैंने किया भी हुआ बहुत काम, मैं आपको दूंगा इसके ऊपर अपनी वेबसाइट पे कुछ ऐसे आर्टिकल्स। लेकिन बात कर लेते हैं कि ये आसव अरिष्ट अगर ख़राब नहीं होता पुराना, तो ये कैसे पता चलेगा ये ठीक है। आसव अरिष्ट की बोतल आप लेके आते हैं, जैसे ये उसकी बोतल है, आपने उसको खोलना है। पहली बार कान के पास रख के खोलिए। अगर तो उसमें से गैस की आवाज़ आई, जैसे ऐसे ढक्कन खुलता है जब किसी कोल्ड ड्रिंक का, सॉफ्ट ड्रिंक का, जिसमें गैस होती है, तो उसके अंदर से ऐसे आवाज़ आती है। अगर इसमें आवाज़ आ जाए खोलते वक्त, तो समझ लेना कि ये अच्छी तरह से नहीं पका या ये फर्मेंट नहीं हुआ अच्छी तरह से, ये अध पका सा है, तो वो आपके लायक नहीं है। मैंने बहुत सारी कंपनीज़ के यूज़ किए आसव अरिष्ट, खुद सेल्फ ट्राई के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए, टेस्टिंग के लिए। मुझे इसमें बहुत निराशा हुई कि इतने ब्रांडेड नाम खोलते ही उसमें ऐसे आवाज़ आती। और बेशक वो कांच में भी होते हैं, कई बार वो अपनी तरफ से बड़ा ही कोशिश करते हैं कि कांच की बोतल में बना दें, लेकिन वो आवाज़ कर जाते हैं। और दूसरी बात, किसी को आसव अरिष्ट यहाँ जलन कर जाते हैं। क्या कारण है? कारण ये है
जितना आसवरिष्ट नया होगा, फ्रेश पैकिंग का होगा, उतना तीखा होता है थोड़ा ज़्यादा, और वो गले में लग सकता है किसी किसी को, और उससे आप बचें। पुराना मिल जाए तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर आसवरिष्ट आप सीधा डायरेक्ट पी लेंगे, उसके अंदर पानी मिलाए बिना, उसकी खटास से हो सकता है आपका गला पकड़ा जाए। नहीं भी पकड़ा जाता, कई बार मैंने ट्राई करके इसको भी देखा हुआ है, लेकिन कई बार गला पकड़ा जाता है। तो इसलिए आप इसमें बराबर पानी कम से कम ज़रूर मिलाएं। किसी को फिर भी भारी करे पचने में, हैवी लगे, तो इसमें 2 गुना पानी मिलाया जाता है। कितनी मात्रा दी जाती है ये तो वैद्य के ऊपर निर्भर है, लेकिन फिर भी 2 चम्मच से लेकर के किसी किसी को हम बड़े व्यक्ति को 6-8 चम्मच भी पिला देते हैं। अगर सारे आसवरिष्टों की डोज एक साथ मिला लो, 10-12 चम्मच आराम से एक आदमी पचा लेता है। कई लोग ज़्यादा भी पचा लेते हैं, जैसे मैंने कई बार लेके देखा तो कई बार ज़्यादा पच जाता है, किसी किसी दिन नहीं पचता। ये डिपेंड करता है आप कौन सा आसव ले रहे हैं, कौन सा अरिष्ट ले रहे हैं। डोज भी एक लिमिटेड होनी चाहिए, जितनी एक स्टैंडर्ड डोज जो एक काम करे अंदर जाके। ज़्यादा मात्रा में आप भी लेंगे फिर आपको भी इससे नींद आएगी, ये बात है। तो ये चीज़ थी। अब बात कर लेते हैं कि डायबिटीज़ वाले इसको लें कि ना लें। देखो इसमें इसको जब फर्मेंट कराना होता है तो इसमें डाले जाते हैं गुड़ और शहद। सब में गुड़ और शहद एक साथ नहीं डलता, बहुत सारे चीज़ों में शहद डलना बंद हो गया हुआ है। बॉटल पे लिखा होगा, अगर किसी जैन भाई बंधु ने शहद वाली चीज़ नहीं लेनी होती तो वो पढ़ ले बोतल के ऊपर, अगर शहद मार्क है तो ही ना ले, अदरवाइज़ अगर गुड़ लिखा है खाली तो आप ले सकते हैं। तो इसमें आप बोलोगे अब डायबिटीज़ वाले लें कि ना लें। डायबिटीज़ वाले ले सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को, डाइट को, दवाई कर रहे हैं अपनी या कर चुके हैं, अगर अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लिया है, मेंटेन कर लिया है, तो अगर वो ऑलरेडी खतरे की रेखा से बाहर चल रहे हैं, उनकी शुगर पहले ही कंट्रोल में नहीं आ रही, डॉक्टर पहले ही जान लगा रहे हैं, वो खुद भी बड़े परेशान हैं डायबिटीज़ की वजह से, उन लोगों को नहीं दिया जाता। पर अगर स्टेबल है, मोड में बड़ी अच्छी है, तो एक आधा आसवरिष्ट अगर कोई थोड़ा शुरू करता है लेने के लिए तो लिया जा सकता है, डॉक्टर की सलाह पूछ के कि हाँ भाई मैं आयुर्वेद के जो जानकार हैं भाई मेरे लिए देखो, बता दो मुझे, मैं कर लूँ। तो स्टार्टिंग करके देखा जा सकता है। अगर किसी को ठीक रहेगा तो डायबिटीज़ उतनी ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं, और अगर बढ़ती है तो इसका मतलब आपकी बॉडी उसको प्रोसेस नहीं करती। इसके अलावा मैं बात कर रहा था, जिन बीच में मैं थोड़े अगले टॉपिक पे निकल गया, वो बात ये थी कि आसव और अरिष्ट में फ़र्क क्या है। आसव का मतलब होता है जड़ी बूटियों को भिगो देना सीधा और बंद करके इसको एक, इसके ड्रम आते हैं, लकड़ी के ड्रम, और इन ड्रमों में इसको भिगोया जाता है। आयुर्वेद के शास्त्रों में लिखा है कि इसको किसी को महीना, किसी को 40 दिन इसको भिगोवो। जो कंपनियां जिनको थोड़ा सेल का लालच होता है, कई बार, मैं नहीं कह रहा किसी का नाम नहीं लगा रहा, लेकिन कई बार उस पर थोड़ा खमीर या यीस्ट डाल के उसको 2-3 दिन में तैयार कर देते, 4 दिन में तैयार कर देते। तैयार तो चीज़ हो जाएगी, स्वाद भी वैसा आ जाएगा, लेकिन गुण नहीं करेगी। तो वो चीज़ नेचुरल स्लो हो तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारी फार्मेसियाँ अभी भी, जो पुरानी फार्मेसियाँ हैं, इसको जितना समय कहा गया है कि इसको भिगोवो, उससे ज़्यादा भिगोती हैं। तो ये चीज़ और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती है, यानी फिर वो और ज़्यादा समय तक उसको ख़राब नहीं होता वो, ये बात है। पर फिर भी आपको बॉटल्स में, कांच की बॉटल्स में नहीं मिलेगा बाज़ार से। कांच के अंदर ये ख़राब कम होता है, पर सालों साल ख़राब नहीं होता। आप घर ला करके इसको आप, क्योंकि मैंने 1-2 कंपनियां देखी, वो बनाती तो कांच की बोतल में, लेकिन उनकी आसव की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो अभी मैं बता दूं कि अगर कोई प्लास्टिक की बोतल वाला भी आप ख़रीदते हैं तो आप उसको घर में ला के कांच की बोतल में शिफ्ट कर लो, बंद करके रख लो, एयर टाइट करके। खुला पड़ा रहेगा ये भी काफ़ी बेकार हो जाएगा, तो इसको बंद रखना है। बंद करके फिर जब आप दोबारा खोलते हैं, 1 दिन बाद, 3 दिन बाद, 10 दिन बाद, 10 महीने बाद, उसके अंदर से गैस नहीं बननी चाहिए। अगर गैस बन रही है तो वो गलत है। ये थे कुछ सवाल। अगर आसवरिष्ट खट्टा करे या जलन करे तो आप उसको अंदर डबल पानी ऐड कर लो, बराबर पानी नहीं, डबल पानी ऐड कर लो। फिर भी ऐसा करे तो आप आसवरिष्ट की डोज आधी कर दो। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि भारी करेगा, लेकिन अगर कई बार फिर भी करे तो आप एक काम करो, आप बराबर जितनी मात्रा में लेना चाहिए उतना ही ले लेना, लेकिन आधा खाना खा के ले लेना। आधा खाना खा के आसवरिष्ट दे दिया जाता है, फिर बाकी का आधा खाना खिला दिया जाता है। ना तो ये भारी करता है, ना तो फिर इससे मन खराब होता है, ना उल्टी आती है, ना इससे छाती जलती है, ये बात है। फिर ये खाने में मिक्स हो जाता है और आराम से पच जाता है। इसके अलावा आपको मैंने बता दिया इसकी एक्सपायरी बहुत लंबी होती है, और कौन कौन से आसव आपस में मिलाए जा सकते हैं, ये सवाल का जवाब मैं बिल्कुल आपको नहीं दूंगा।
क्योंकि आपको जिस चीज़ रास्ते भेजना ही नहीं मैंने, उसका रास्ता क्यों बताऊँ मैं? क्योंकि ये सवाल प्रोफेशनल्स का है, इसमें कौन सा मिला के क्या बनेगा ये आप कभी भी मैं आपके लिए पहेली सॉल्व नहीं करूँगा। हाँ, जो हम आपको बताते हैं इसके साथ ये मिला लो, इसके साथ में ये मिला लो, ये कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि आयुर्वेद के ग्रंथों में इसका वो है कि हाँ इनको मिलाया जा सकता है। फिर भी एक जनरल आपको नॉलेज तो होनी चाहिए कौन से आसन आपस में मिलते हैं कौन से नहीं। दो चीज़ें कभी भी आपस में मिलानी हो, सेम क्वालिटी वाली होनी चाहिए वो। जैसे एक आसन वरिष्ठ है, वो पेशाब लगाता है खुल के, जैसे उशीरासन, पुनर्नवासन। एक आसन है, मान लो उसका काम है पेशाब को रोक लेना, मान लो, अब आप दोनों को एक साथ नहीं मिलाएंगे। ठीक इसी तरह जैसे आप कभी कोई दवाई ले रहे हैं ताकत की, तो उसके साथ आप दस्त पेट साफ करने की दवाई नहीं ले सकते। क्यों? अगर आप ले लेंगे तो वो अंदर ताकत ठहरेगी कहाँ? पचने से पहले तो उसको फ्लश कर देगी। ये जो दो विपरीत विचारधारा वाले विपरीत गुणों वाले चीज़ों को नहीं मिलाया जाता, और कई बार मिलाया भी जाता है। जैसे कोई चीज़ गर्म है, कोई चीज़ तासीर में थोड़ी ठंडी है, उसको बैलेंस करने के लिए या उसको लाइट करने के लिए उसमें डॉक्टर वैद्य भाई बहन मिलाते हैं आपस में कॉम्बिनेशंस। ये सारा खेल है। तो आपको जितना मैं समझा पाया इस वीडियो में मैंने बताया आसव अरिष्ट के बारे में। अरिष्ट जो होता है ये उबाला जाता है पहले, इसको भिगोया नहीं जाता, पहले फर्मेंट नहीं कराया जाता, सीधा सीधा बंद करके उसमें रखा नहीं जाता, पहले जड़ी बूटियों को उबाल लिया जाता है। उबालने के बाद ये अरिष्ट बन जाते हैं, तो उबाल के भिगो के। तो अरिष्ट जो है इसकी ये होता है ये थोड़ा तीखेपन में, आसव होता है ये थोड़े हल्केपन में, फीकेपन में। जैसे कुछ होते हैं शार्प कलर, कुछ होते हैं लाइट कलर, तो ये आसव लाइट कलर वाली चीज़ है और अरिष्ट डार्क शार्प कलर वाली चीज़ है। और एक बात बताऊं, उसको अग्नि दे के पकाया गया है अरिष्ट को, तो वो आपके पेट में जा कर के आप अग्नि नहीं लेगा, आपके पेट की अग्नि यूज़ नहीं करेगा पचने के लिए। आपके पेट की डाइजेशन बहुत कम यूज़ करेगा, यानी गैस्ट्रिक जूसेस उसको बहुत कम चाहिए पचने के लिए। तो वो आपको क्या हो जाएगा, वो आपके लिए डाइजेशन आपको ऐड करता रहेगा आपकी। और जो आसव होते हैं इनको पचने के लिए पेट की ही अग्नि चाहिए होती है। कई बार ये अकेले नहीं पचते, पच भी जाते हैं कई बार, क्योंकि कईयों की अग्नि बढ़ चुकी होती पेट में, तो उसमें आसव देते हैं। और कई बार कई लोगों को पचते नहीं हैं तो फिर हम उसमें अरिष्ट मिला के देते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। अगर चीज़ें अगर मैं डिस्कस करता जाऊँ, मैं इसी टॉपिक पे बात करता जाऊँ, 2-3 घंटे निकल जाएँ, क्योंकि आयुर्वेद समुद्र है। मैं खुद अगर इस समुद्र में गोता लगाता हूँ तो मेरे हाथ में सिर्फ एक मुट्ठी में जो आता है वो उतना ही है, समुद्र के आगे मेरी इतनी औकात है। तो मैं इसमें आपको कहना चाहूँगा कि इसमें रेगुलर आपको ऋषियों के हमारे बनाए हुए ग्रंथों को सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। अगर आप ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए www.nityanandamshri.com। वहाँ पर मैं रेगुलर आपको ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे आर्टिकल देता रहता हूँ जो आपको ग्रंथों का सार है आपके लिए। तो वो ज़रूर आप देखा करें, आप मेरी वेबसाइट पे जुड़े, तो उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। ऐसी चीज़ें जो कई सवाल हैं मैं आपको वीडियोज़ में नहीं बोलूँगा कभी, वो आपको वहाँ मिल जाएंगे। कैसे काम करती हैं ये चीज़ें, किसको लाभ हुआ था, किसको नुकसान हो गया इस चीज़ से, वो सारी स्टडीज़ जो हैं उस पर मैं आने वाले समय, अभी बहुत कम मटेरियल है उस वेबसाइट पे, लेकिन आने वाले 1-2 साल में, 3 साल में आप देखेंगे उसमें वो भर जाएगा। आपको हर चीज़ का जवाब उसमें मिलेगा, क्योंकि इन चीज़ों में समय लगता है। अगर उसको अच्छी क्वालिटी का कंटेंट देना है तो समय लगेगा। अगर उसमें कचरा भरना है तो कहीं से भी टाइप करके डालते जाओ, तो वो नहीं होना चाहिए। मैं ये सोच रखता हूँ। आपकी क्या राय है? आपने अभी तक वीडियो सुनी, आपको क्या सीखने को मिला, आपको क्या बात नहीं लगी? क्या आप भी आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं, कोई आयुर्वेदाचार्य हैं? क्या आप मेरे से जुड़ करके काम करना चाहते हैं? क्या आप अपनी कोई अलग से कोई आपकी संस्था है? मुझे भी अपने बारे में कुछ बताइए, मैं आप सबके बारे में भी जानना चाहता हूँ नीचे कमेंट्स में। और हमारे ऑफिशियल चैनल्स नित्यानंदम श्री, नित्यानंदम आयुर्वेद, नित्यानंदम इंग्लिश और नित्यानंदम लाइव को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।